जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं P-8I पोसाइडन को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको हमने हाल ही के डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में कहा था कि भारतीय नौसेना इस समय एडिशनल तकरीबन 6 की संख्या में बोइंग P-8I पोसाइडन, जो कि एक मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है या मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इसको खरीदने के बारे में विचार कर रही है और इसको लेकर अमेरिका से बातचीत भी चल रही है। लेकिन जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में हरकत करी है भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा करके, और अभी रिपोर्ट सामने आई है कि कुछ अतिरिक्त टैरिफ भी भारत पर लगाया गया है। अब वो क्या है उसके बारे में रिपोर्ट क्लियर नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इन्हीं सब कारणों के चलते भारत ने एक बार फिर से इस डील को हॉल्ट पे डाल दिया है। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है 3 अगस्त 2025 की रिपोर्ट में खासकर कि ये जो एस्केलेशन हुआ है अमेरिका की तरफ से, खासकर ट्रेड टेंशन जो बढ़ी है और एयरक्राफ्ट को लेकर जो हाई कॉस्ट है, इसके बाद जो री इवेल्युएशन है वो किया जा रहा है पूरी डील को लेकर। भारतीय नौसेना इस समय 12 की संख्या में P-8I पोसाइडन को ऑपरेट करती है और ये पहली इंटरनेशनल कस्टमर थी इनको खरीदने वाली 2009 में, जहाँ पर भारत ने इनको खरीदा था इंडियन ओशन रीजन में अपनी जो मैरीटाइम सर्विलेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए। हालांकि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने पहले भी जो यूएस नेवी या अमेरिका से भारतीय नौसेना के लिए इन एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्रयास किया था, लेकिन इसमें एडिशनल कॉस्ट ऐड करी गई थी, जिसके बाद से ये डील कभी फाइनलाइज नहीं हो पाई और एक बार फिर से भारत ने प्रयास किया और एक बार फिर से ये अधर में लटक चुकी है। भारतीय नौसेना ने 8 P-8I पोसाइडन की डील $2.2 बिलियन की लागत में 2009 में साइन करी थी और उसके बाद एडिशनल 4 एयरक्राफ्ट 2016 में ऑर्डर किए गए थे $1 बिलियन की लागत में, और ये भारत इनका पहला कस्टमर था। और यहाँ पर माना जा रहा था कि भारतीय नौसेना टोटल 18 की संख्या में इन फ्लीट को ऑपरेट करना चाहती है ताकि इंडियन ओशन रीजन को इफेक्टिवली मॉनिटर किया जा सके और चाइना का जो विस्तारवादी नीति है या चाइना की जो एक्सपेंडिंग नेवल प्रेजेंस है उसको काउंटर किया जा सके। अब ये जो एयरक्राफ्ट है ये सबमरीन और वॉरशिप्स पे हमला भी कर सकता है और एंटी सब पायरेसी मिशन में भी इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और ये जो एडिशनल 6 की संख्या में P-8I पोसाइडन है, इनकी खरीद की जो मंजूरी है या इनको जो अप्रूवल है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से मई 2021 में मिला था और उस दौरान $2.42 बिलियन की जो लागत है वो आंकी गई थी और भारत ने यहाँ पर लगभग तय कर लिया था कि भारत को ये जो प्लेटफॉर्म है ये लेने हैं। लेकिन फिर बारी आती है 2025 जुलाई की, जहां पर इसकी जो लागत है वो $3.6 बिलियन कोट की जाती है और सप्लाई चेन डिसरप्शन के चलते माना जाता है कि ये जो प्राइस है वो बढ़ा था। यानी कि अगर आप 2021 के ऑफर को देखें तो तकरीबन 50% का जो इंक्रीज़ है वो हमें देखने को मिला था। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में भारत पर जो टैरिफ लगाए हैं उसके बाद से जो यूएस और अमेरिका भारत के जो हालात हैं वो काफ़ी टेंस हैं और उसको लेकर भारत एक बार फिर से इस डील को री इवेलुएट कर रहा है। और फिर अगर ये सीज़न ना हो पाई तो जो अल्टरनेट है उनके तरफ देखा जाएगा कि अल्टरनेटिव हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये एयरक्राफ्ट ना आया तो फिर ऐसा रिपोर्ट्स दावा करती हैं और भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि भारत फिर जो C-390 मिलेनियम जैसे एयरक्राफ्ट हैं इनके तरफ देखेगा, जिसका ऑफर ऑलरेडी भारत को मिल चुका है कि उन्हें जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उनमें कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन कैपेबिलिटी वाइज देखें तो भारतीय नौसेना अभी भी यहाँ पर P-8I को लेकर इंटरेस्टेड है। हालांकि माना जा रहा है, जो रक्षा मामले के जानकार लोग हैं उनका ये कहना है कि अमेरिका भारत से बुरी तरीके से ऑफेंड हुआ है, क्योंकि भारत ने F-35 जैसे प्लेटफॉर्म को मना कर दिया है और इसके अलावा जो अभी भारत ने काउंटर किया है अमेरिका को रशियन ऑयल को लेकर के, उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और खुन्नस में है, क्योंकि ट्रंप ये चाहता है कि हर चीज़ का क्रेडिट उसको मिले। लेकिन भारत के साथ साथ ब्राज़ील ने भी उनकी जिस प्रकार से बेइज्जती करी है उसके बाद से माना जा रहा है कि जो हालात है वो और टेंस हो गए हैं और भारत एक बार फिर से अपने इस प्रपोजल को री एवेल्युएट कर रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर के है। जब फ्लीट मॉडर्नाइजेशन की बात आती है तो भारतीय नौसेना भारतीय थल सेना और वायुसेना की तुलना में हमेशा एक कदम आगे रहती है और एक बार फिर से भारतीय नौसेना ने अपने फ्यूचर की नीड को भांप लिया है और अभी से ही उसको लेकर तैयारियों को शुरू कर दिया है। आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना के लिए कैट्स वॉरियर नाम से एक लॉयल विंगमैन विकसित किया जा रहा है। ये ड्रोन मुख्यतः मदरशिप के साथ उड़ान भरेगा और कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में जाकर के एनिमी फाइटर्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा या एनिमी के रेडार साइट्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। इंडियन नेवी को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना कैट्स वॉरियर को लेकर इतने इंटरेस्टेड है कि ऑलरेडी इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डिस्कशन शुरू कर दिए हैं कि कैट्स वॉरियर का एक नेवल वेरिएंट तैयार किया जा सकता है, जो कि भारतीय नौसेना की मैन अनमैन टीमिंग कैपेबिलिटी को एक नया आयाम देगा।
मीडिया सोर्सेज की बात माने तो भारतीय नौसेना ने ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डिस्कशंस को इनिशिएट किया है, जहां पर नेवी स्पेसिफिक कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम शुरू किया जाए ताकि भारतीय नौसेना के MiG-29K और राफेल एम जैसे जो फाइटर जेट हैं इनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को और ज़्यादा इन्हांस किया जाए। दरअसल इन कैट्स प्रोग्राम की जहां तक बात रही तो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म से बढ़कर होगा, जहां पर डाइवर्स एरे ऑफ अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि वेरियस रोल्स को पूरा करने का काम करेंगे। इसमें इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन यानी ISR मिशन तो शामिल है ही, इसके अलावा जो प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन हो गए, एयर टू एयर कॉम्बैट सपोर्ट हो गया, ये भी इन ड्रोन से प्राप्त करने का काम किया जाएगा। ये इनिशिएटिव भारतीय नौसेना के उस ब्रॉडर विजन का एक हिस्सा है जहां पर भारतीय नौसेना अपनी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस कर रही है, कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को एनहांस कर रही है इंडियन ओशन रीजन में। पर्टिकुलरली ये रिस्पॉन्स होगा चाइना को, जो कि विस्तारवादी नीति के अंतर्गत अपने प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में बढ़ा रहा है। और इस प्रकार की जो एडवांस टेक्नोलॉजी जब भारत में शामिल होंगी, खासकर भारतीय नौसेना के साथ, तो भारतीय नौसेना के पास एक क्लियर एज होगा, क्योंकि मैन फाइटर से पहले जो अनमैन फाइटर्स हैं वो काम पूरा करके आएंगे और उसके बाद मैन फाइटर्स के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाएंगे। गौर करने वाली बात एक ये है कि जो कैट्स वॉरियर की बात हम कर रहे हैं, ये मुख्यतः तो भारतीय वायुसेना के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत एक लो ऑब्जर्वेबल अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल विकसित किया जा रहा है। इन्हें मुख्यतः तेजस मार्क 2, सुखोई 30 MKI और राफेल से ऑपरेट किया जाना है, जिसका कॉम्बैट रेडियस 350 से लेकर 800 किलोमीटर के बीच का है और ये अपने साथ 650 किलोग्राम तक की पेलोड कैपेसिटी भी रखता है। कैट्स वॉरियर को इंटरनल वेपन बेस से इक्विप किया गया है, जहां पर DRDO स्मार्ट वेपन सिस्टम, इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल्स को ये कैरी करने में सक्षम है। ये डिफेंस के साथ साथ ऑफेंसिव मिशन को भी पूरा कर सकता है। स्टेल्थ फीचर्स की बात करें तो इसमें एडवांस रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज किए गए हैं, कंपोजिट स्ट्रक्चर यूज किया गया है, जिसके चलते इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम हो जाता है और ये आसानी से एनिमी के एयर स्पेस को पेनिट्रेट करके वहां पर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है और इसीलिए इसे काफी फॉर्मिडेबल एसेट के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय नौसेना इस समय ऐसे पोटेंशियल पर गौर कर रही है जहां पर कैट्स वॉरियर को नेवल ऑपरेशन में यूज किया जाए, खासकर कैरियर बेस्ड मिशन में, जहां पर इस ड्रोन के पास ये एबिलिटी होगी कि ये लैंड के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट किया जा सके, फॉर एग्जांपल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। और इसी विजन के साथ भारतीय नौसेना इस समय आगे बढ़ रही है। भारतीय नौसेना को लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप सब जानते हैं कि जब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने की, तो इसमें जो स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट है वो करनी पड़ेगी और कुछ बदलाव करने पड़ेंगे लैंडिंग गियर्स में या दूसरे सिस्टम में, ताकि भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से ये ऑपरेट किए जा सकें। बाकी भविष्य में क्या होता है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।